किसी भी कीमत पर नहीं उठाऊंगी नामांकन, लड़ूंगी चुनाव, केसर बिसेन। बोध सिंह समर्थक जनता को कर रहे गुमराह। आगामी 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके लिए मात्र 16 दिन शेष रह गए हैं, जिसके चलते चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन जमा कर दिया गया है। जहां फॉर्म की समीक्षा भी हो चुकी है, जहां आज दोपहर 3 बजे तक जो भी प्रत्याशी विधायक का चुनाव नहीं लड़ना चाहता वह अपना नामांकन पत्र वापस ले सकता है। वहीं बात करें तो काफी लंबे समय से जिला पंचायत सदस्य सभापति महिला बाल विकास केसर बिसेन कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए बैठी थी, परंतु अचानक भाजपा से कांग्रेस में आए पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को कांग्रेस पार्टी द्वारा कड़ंगी से विधायक के लिए अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। उसके बाद भी केसर बिसेन द्वारा अपने समर्थकों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया गया। जहां विगत कुछ दिनों से कड़ंगी नगर और क्षेत्र में चर्चा चल रही थी कि केसर बिसेन बोध सिंह भगत के समर्थन में अपना नामांकन फॉर्म उठा लेंगी और चुनाव नहीं लड़ेंगी। इस बात का 1 नवंबर की दोपहर 12 बजे आशुतोष बिसेन और केसर बिसेन द्वारा प्रेस वार्ता कर खंडन कर दिया गया है, जिसके चलते जिला पंचायत सदस्य सभापति महिला बाल विकास केसर बिसेन द्वारा कांग्रेस की टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा कर दिया गया है। केसर द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि पूर्व सांसद भगत के समर्थक क्षेत्र में हल्ला कर रहे हैं कि आगामी 4 नवंबर को कड़ंगी नगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आ रहे हैं। उनके समक्ष जाकर केसर अपना समर्थन कांग्रेस प्रत्याशी बोध सिंह भगत को करेंगी, परंतु मैं चाहे कमलनाथ भी क्यों न आ जाए अपना नामांकन वापस नहीं लूंगी। कांग्रेस को समर्थन नहीं करूंगी। अपने कार्यकर्ता अपने संगठन के लोगों से चर्चा और विचार करने के बाद मैंने नामांकन दर्ज किया है। क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और उनका विश्वास नहीं तोड़ूंगी। लगातार क्षेत्र की जनता द्वारा बाहरी प्रत्याशी का विरोध किया गया, उसके बाद भी उनको टिकट दिया गया है। इसके पूर्व भी मेरे पास कांग्रेस के जिला अध्यक्ष संजय उइके और लांजी विधायक हीना कावरे आई थी, परंतु मैंने उन्हें भी कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। कांग्रेस पार्टी द्वारा कड़ंगी विधानसभा में ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई है जो 2 महीना पहले अपने आप को भाजपा का डीएनए बता रहा था। हम चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, जनता की भावना हमारे साथ है। मैं कड़ंगी विधानसभा में जनता की प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रही हूँ। क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं से सलाह के बाद मेरे द्वारा नामांकन रैली निकालकर फॉर्म भरा गया है। वहीं आशुतोष बिसेन द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि वर्तमान समय में क्षेत्र की जनता का राजनीतिक दलों से विश्वास उठ चुका है। कड़ंगी विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रत्याशी की लहर है। कांग्रेस के लोग अफवाह फैला रहे हैं और पहले अफवाह फैला रहे थे कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन केसर को चुनाव लड़ा रहा है। उनकी इस अफवाह का कड़ंगी क्षेत्र की जनता पर असर नहीं हुआ। अब अफवाह फैला रहे हैं कि केसर नामांकन फॉर्म उठा लेंगी और कांग्रेस प्रत्याशी बोध सिंह को समर्थन करेंगी। इनके द्वारा फैलाई गई अफवाह बहुत गलत है। हम चुनाव लड़ेंगे, हम क्षेत्र की जनता की विचारधारा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र की जनता किसी और पर ध्यान न दे, अंतिम चरण तक हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं आशुतोष ने कहा कि बोध सिंह समर्थक दिन में कड़ंगी में कांग्रेस का प्रचार करते हैं और रात में वाराणसी में जाकर भाजपा का प्रचार करते हैं। आगामी 4 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे और कमलनाथ आ रहे हैं, जिस कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने के लिए जिले की सभी विधानसभा से 1500 लोगों का टारगेट रखा गया है, क्योंकि कड़ंगी क्षेत्र की जनता का अब कांग्रेस से विश्वास उठ चुका है। क्षेत्र की जनता इस कार्यक्रम में नहीं आने वाली केसर का समर्थन का बहाना कर जनता को कमलनाथ के कार्यक्रम में बुलाना चाहते हैं। लगातार कांग्रेस के बड़े नेता हमसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको आगे मौका दिया जाएगा, आप अपना नामांकन उठा लेंगे, नहीं तो कड़ंगी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएंगी। हम चुनाव लड़ेंगे, हम पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं कड़ंगी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र बाहेश्वर ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से केसर बिसेन को निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अब पीछे हटने की कोई बात नहीं है। कड़ंगी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की हार पक्की है, उनकी जमानत जब्त होने वाली है, इसलिए गलत अफवाह फैलाई जा रही है। केसर के साथ क्षेत्र की जनता है, स्थानीय प्रत्याशी होने का उनका फायदा मिल रहा है, इसलिए बोध सिंह समर्थक गलत अफवाह फैला रहे हैं। पहला शब्द के लिए कड़ंगी से मनीष चौकसी की रिपोर्ट। नामांकन फॉर्म भरा है और समस्त अपने साथीगण और संगठन के माध्यम से मीटिंग करके प्रस्तावित करके नामांकन फॉर्म भरा है और जनता का प्रत्याशी बन करके, क्योंकि जनता की मांग थी कि हमें बाहर का प्रत्याशी नहीं चलेगा, क्योंकि 2 दिन पहले भाजपा का डीएनए अपने आप को बताते हैं और 2 दिन के बाद वो कांग्रेस में आकर खरीद फरोख्त कर टिकट ले आते हैं। इससे हमारी जनता बहुत नाराज है, क्योंकि विगत कई वर्षों से हम कांग्रेस पार्टी का काम किए हैं और ऐसी स्थिति में कोई पैराशूट आ जाता है
तो जनता उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अभी अच्छी स्थिति में है, तो ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी है और उनके जो परिवार के लोग हैं और उनके साथ जो चल रहे हैं, ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये बौखला गए हैं। खौराई बिल्ली खंबा नोचे। जब मैंने वचन बंध हूँ, वो नहीं कि फॉर्म भर दिए और किसी ने आकर समझौता कर दिया, तो बिल्कुल मेरे से बनेगा ही नहीं। और ना मैं जनता की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का काम करूंगी और ना अपने संगठन के लोगों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने का काम करूंगी। हम दल बल के साथ लड़ रहे हैं और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, क्योंकि अभी मैं जगह जगह जा रही हूँ तो मुझे यही सुनने मिल रहा है। हम सबको कन्विंस करा रहे हैं कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमने फॉर्म उठाने के लिए नहीं भरा है, हम तो लड़ने के लिए भरा है। और जनता की भावनाएं भी अच्छी है, समर्थन भी अच्छा मिल रहा है हमको। और जब ये चाहते हैं तो इनको करारा जवाब मिलता है कि आपको अभी 4 महीने रहना था, इतने जल्दी करके आपने बहुत बड़ी गलती किया है। और जिनने मेहनत किया था उनको टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन जो बात तो खत्म हो गई यहाँ पे। अब रहा सवाल, जनता का प्रत्याशी जो बनकर हम सामने आए हैं, तो जनता की मन मानस भावना को कदापि ठेस नहीं पहुंचाएंगे और दल बल के साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। और जनता का समर्थन भी मिल रहा है। कभी कोई कितना भी बोले कि आपको समर्थन देना है या फॉर्म उठाना है या किसी प्रकार का प्रलोभन देना है, तो हम लोग ऐसे नहीं कि प्रलोभन में चले जाए। और अभी बहुत सारे भ्रम में डाल रहे हैं कि गौरी शंकर भाई ने इनको 2 करोड़ रुपए दे दिया है, ऐसा वैसा। तो केसर बिसेन इतनी भी फटीचर नहीं है कि मतलब गौरी शंकर भाऊ के रुपए से मैं चुनाव लड़ूं। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये बोध सिंह भगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तब का इनको भी किसी ने रुपये देकर लड़ाया होगा, इसलिए ऐसी बात करते। जो चोर होता है तो उसके मन में चोर ही होता है। ये अपने समान समझते कि ये चोर है, ये तो प्रलोभन में आए हैं, वहाँ टिकट नहीं मिली तो यहाँ पहुंच गए। और यहाँ टिकट कैसी मिली है ये भी हमको मालूम है, गुमराह करके इन्होंने टिकट लिया है। इसलिए इस प्रकार की बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि जो जैसा होता है उसके मन में वैसे ही विचार आते हैं। हम लड़ रहे हैं, कदापि कोई भी आ जाए, कमलनाथ जी भी बोले कि आप समझौता कर लीजिए, हम आपको निगम का पद देंगे। तो इसके पहले तो संजय विखे जी भी आए थे, हिना कावरे जी भी हमारे बीच में आई थी, उनको हमने यही करारा जवाब दिए थे। अब क्या बच गया जो यहाँ हमें समझाने आई है? क्या मुख्यमंत्री बनाने आई है कि निगम का अध्यक्ष बनाने आई है? हम कदापि नहीं मानेंगे इस बात को और हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये अभिवादन करता हूँ। आज ये छोटी सी प्रेस वार्ता हमने बुलाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे क्षेत्र की जनता के मन में इस वक्त चल रहा है। चूंकि अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, कटंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता का राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से विश्वास उठ चुका है और पूरे क्षेत्र के अंदर इस बात की लहर चल रही है कि स्थानीय व्यक्ति को इस क्षेत्र का विधायक होना चाहिए, जिससे घबरा करके कतिपय हमारे कांग्रेसी भाई अफवाह फैला रहे हैं कि पहले ये अफवाह फैल रही थी, ये लोग इस किस्म की अफवाह फैला रहे थे कि भाजपा का मंत्री गौरी शंकर बिसेन हमको चुनाव लड़ा रहा है। उस अफवाह का जनता में कोई असर नहीं हुआ, लगातार लोग जुड़ते गए और लोगों को पता है कि ये अफवाह फैलाने वाला जो बोध सिंह भगत और उसके चमचे हैं वो नंबर 1 के झूठे और बदमाश लोग हैं। ये कटंगी में कांग्रेस का प्रचार करते हैं और वाराणसी जाकर के भारतीय जनता पार्टी का सरेआम प्रचार करते हैं। तो इस अफवाह को जनता ने सिरे से नकार दिया। इसके बाद इन्होंने नया सिगुपा जनता में छेड़ा है कि केसर बिसेन जो है वो अपना फार्म हटा लेगी, नाम निर्देशन पत्र हटा लेगी। हमारे कार्यकर्ताओं के घरों में जाकर के इनके लोग उनको बरगला रहे हैं कि 4 तारीख को आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के मंच पे और कमलनाथ जी के मंच पे जाकर के केसर बिसेन जी समर्थन देने वाली है, तो आप हमसे पहले ही जुड़ जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे भैया शांत रहना था। चूंकि कटंगी विधानसभा क्षेत्र का कांग्रेस का कार्यकर्ता अत्यधिक नाराज है और कोई भी व्यक्ति जिसके मन में भारत के संविधान के प्रति आस्था है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ना नहीं चाहता और जुड़ भी नहीं रहा है।
और इन्होंने 4 तारीख को जो सभा आमंत्रित करी है, 7,000 कुर्सियां और 10,000 लोगों के खाने का प्रबंध किया है। पूरे बालाघाट लोकसभा क्षेत्र के लोग तो उस सभा में आने वाले हैं। आटो विधानसभा से टारगेट है 1500 लोग लाओ और 10,000 लोग करो, परंतु कटंगी विधानसभा क्षेत्र का ओरिजिनल कार्यकर्ता इनके साथ इसके पहले भी जन आक्रोश रैली में भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए क्षेत्र में जो भ्रमित किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के बीच, हमारे साथ जो जुड़े हैं सभी साथियों को भ्रमित किया जा रहा है। ये गलत तरीके से भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग जाते हैं, जैसे बोसिंह भगत जी के समर्थक वाले हैं, भाजपा के समर्थक वाले हैं, ये जो लोग फैला रहे हैं कि केसर बिसेन अंतिम समय में अपना नाम वापस ले लेंगी। हम दावे के साथ कहते हैं कि केसर बिसेन जिस दिन ऐसी बातें सामने आएगी उस दिन सबसे पहले हम आप सभी लोगों को सूचित करेंगे, परंतु ऐसे कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमने सबसे पहले एक दूसरे के साथ बात करने के पश्चात, विचार विमर्श करने के पश्चात ही नामांकन फार्म दाखिल किया है। नाम वापसी लेने का और समर्थन देने का ये कहीं से कहीं तक कोई सवाल नहीं है और हम अंतिम तक डटे रहेंगे। इस बात का सभी को सूचना देना चाहते, जानकारी देना चाहते। अंतिम समय तक हम चुनाव में डटे हुए रहेंगे और चुनाव जीतकर दिखाएंगे। यही सभी मतदाता साथियों से, हमारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि जम के अपनी मेहनत करें और केसर मैडम जी को चुनाव जिताने में हर कोई अपनी सहभागिता दिखाए और अपनी दमदारी दिखाए। इसके द्वारा निर्मित की जा रही है। पूरे गांव में चर्चा है कि केसर मैडम जी आखिरी में 4 तारीख के बाद में फार्म उठा लेगी। साथियों, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि फार्म तो भर दिए, परंतु जो है अभी 2 तारीख को आमंत्रित हो जाएंगे, फिर वो उठाने की कहां से वो रहेगी। इसलिए मैं यहाँ की जनता से निवेदन करता हूं कि भ्रम की स्थिति में भ्रम में न जाए और केसर मैडम जी को अपना बहुमूल्य मत दे, ऐसा मेरा